बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरी आज की वीडियो जो है सबसे जो कॉमन प्रॉब्लम आती है हमारे पास, यानी गले की ख़राबी के बारे में। और मैं इस वीडियो में वो चीज़ें आपको आज बताऊंगा कि किस सूरत में गले की ख़राबी ज़्यादा मतलब ख़तरनाक हो सकती है और किस सूरत में आपको डॉक्टर से फ़ौरी रब्ता करना चाहिए। मतलब जो मैं सिर्फ़ गले की ख़राबी इस वीडियो में डिस्कस नहीं करूँगा, इसमें मैं कुछ ऐसी चीज़ें डिस्कस करूँगा जो आपके लिए जानना ज़रूरी है, ताकि आपको पता चल जाए कि गले की जो ख़तरनाक अलामात वो कौन सी हैं, ताकि आप जो है ना उनसे बच सकें। ठीक है, तो चलें ये वीडियो शुरू करते हैं। जो सोर थ्रोट होता है, जो गला की ख़राबी जिसको हम इंग्लिश में सोर थ्रोट कहते हैं, वो ये होता है कि आप तरफ गले में दर्द या गले की खराश मतलब या फिर उस तरह की इरिटेशन की फीलिंग होती है। ख़ास तौर पे जब बंदा वो लेता है, क्या नाम है, खाना खाता है, तो जिसको या कोई चीज़ स्वेलो करता है मतलब, तो वो जो है ना उसको ज़्यादा इरिटेशन होती है। जो सबसे कॉमनेस्ट काज जो सोर थ्रोट की है, मतलब गले की खराबी की है, वो है आपका जो फरेंजाइटिस, उसको दूसरे मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इसको फरेंजाइटिस भी बोलते हैं। वो है वायरल इन्फेक्शन। मिसाल के तौर पे जो है ना नज़ला ज़ुकाम के जो वायरसेस होते हैं वही जो है ना वो गले को ही ख़राब करते हैं। और आम तौर पे जो वायरसेस की वजह से जो गला ख़राब होता है वो डेंजरस इतना नहीं होता, और जो जल्दी खुद ब खुद भी बल्कि वो ठीक हो सकता है। और कुछ एहतियात करें अगर और कुछ चीज़ें इस्तेमाल करें जो मैं आगे चल के बताऊँगा, उससे वो ठीक हो जाता है। जो गले की ख़राबी जो ज़्यादा प्रॉब्लम करती है वो ये है कि जो आपका बैक्टीरिया का जो स्ट्रेप्टोकोकल है, बैक्टीरिया होता है, उससे अगर इन्फेक्शन हो जाए तो वो जो है वो ज़्यादा देर हो सकता है, लेकिन और उसके लिए एंटीबायोटिक ज़रूरी है, क्योंकि अगर स्ट्रेप्टोकोकल जो बैक्टीरिया है उसकी कुछ डेंजरस कॉम्प्लिकेशन होती हैं, तो वो अगर उसको ख़त्म ना किया जाए तो वो फिर ये ना गले की ख़राबी ज़्यादा प्रॉब्लम कर सकती है। तो फिर ये कि वो कुछ और भी लेस कॉमन काजेज़ होती हैं जिसकी जो है ना ट्रीटमेंट अपनी अपनी मतलब उसकी कंडीशन पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब मैं सिम्टम बता दूँ। सिम्टम में ये है कि जो डिपेंड करता है कि कॉज क्या है, मतलब वायरसेस हैं, बैक्टीरिया है। ठीक है, उसमें जो आमतौर पर जो साइन सिम्टम आते हैं वो ये है कि जो गले में दर्द होता है और ख़राश होती है गले में, और जब बंदा बात करता है या कोई चीज़ स्वेलो करता है, खाना खाता है, तो गले में वो दर्द बढ़ जाता है, खाने में मुश्किल हो जाती है, मतलब स्वेलोइंग में। ठीक है, और इसके अलावा जो है आपके जो गले के जो ग्लैंड हैं वो जो है ना, जो लिम्फ नोड्स वगैरह हैं, वो जो है वो सूज सकते हैं। ठीक है, और आपके जो टॉन्सल्स जो है ना वो भी बढ़ सकते हैं, उनकी स्वेलिंग हो सकती है। मैंने वैसे टॉन्सल्स पे वीडियो बनाई है, वो आप ज़रूर देखिएगा। वो जो है उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, इसके अलावा जो आपके जो टॉन्सल में वाइट पैचेस या पीप उसमें वो पड़ सकती है, वाइट से वो जो है ना वो नज़र आ सकते हैं जब हम गला देखते हैं तो। ठीक है, फिर यह है कि आपकी आवाज़ ज़ाहिर है होर्स हो सकती है, यानी आवाज़ जो है ना वो उसमें तब्दीली हो सकती है कि आमतौर पे वो कहते हैं ना कि जो गला बैठ गया है तो वो आवाज़ बंदे की चेंज हो जाती है। ठीक है, उसमें ये होता है कि जो जो और फिर ये ना कि जो सोर थ्रोट के जो अगर जो इन्फेक्शन में उसमें कुछ और जो बॉडी की और सिम्टम होती हैं, जैसे बुखार हो गया, खांसी होगी, आपका नाक बहना शुरू हो सकता है, छींकें आ सकती हैं, जिस्म में दर्द हो सकता है, सर में दर्द हो सकता है, कुछ लोगों में मतली या इवन उल्टी भी आ सकती है। ठीक है, तो ये तो इसकी होगी सिम्टम्स। अब इसमें ये जो अमेरिकन जो एकेडमी जो है पीडियाट्रिक्स की है, जो मतलब बच्चों की जो डॉक्टरों की एकेडमी अमेरिका, वो तो कहती है कि अगर एक बच्चे को जो गला ख़राब हो जाए तो अगर उसका जो मॉर्निंग में जो फर्स्ट ड्रिंक उसने पिया है उससे वो ठीक ना हो तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो ये उनकी ये मतलब जो है एक असेसमेंट है कि आमतौर पे बच्चों को जो है ना वो मतलब चूँकि वायरस से वो जल्दी ठीक हो जाना चाहिए, मतलब जो घरेलू टोटके या नुस्खे हैं जो मैं आपको बताऊंगा, तो ये ना कि लेकिन अगर नेक्स्ट मॉर्निंग वो नहीं ठीक हो रहा तो उस पर वो दिखा देना चाहिए। फिर ये कि इसमें अगर एक बच्चे को गला ख़राब है, उसमें जो उसकी सांस मुश्किल होना शुरू हो गई है, या वो बिल्कुल वो स्वेलो नहीं कर सकता बच्चा, या जो है ना उसके मुंह से सलाइवा गिरना शुरू हो जाता है, तो वो जो है मतलब उसमें उसका मतलब ये है कि वो स्वेलो नहीं कर सकता। उस सूरत में आपको डॉक्टर से फौरी तौर पर रिव्यू करना चाहिए। फिर यह है कि जो बड़ों में अगर जो गले की ख़राबी है तो उसमें यह है कि जो कुछ मैं अभी जो प्रॉब्लम इसके साथ बताऊंगा गले की ख़राबी के साथ हों,
तो वो जो है ना आप दिखाना चाहिए मतलब डॉक्टर को। ठीक है। अब मैं यहाँ पे ये थोड़ा सा आप जहन में क्लियर कर लें कि जो आम तौर पे जो चूँकि ज़्यादातर वायरसेस की वजह से होता है, बहुत कम है कि बैक्टीरिया होता है, तो वायरसेस की वजह से आम तौर पे जो है ना वो खुद ही बंदा उसकी ट्रीटमेंट कर सकता है, जो मैं आगे चल के बताऊँगा। लेकिन ये जो मैं बता रहा हूँ ना कि ये जो अगर कुछ ऐसी एसोसिएटेड मतलब गले की खराबी के साथ कुछ और सिम्टम ऐसी हैं, अगर ये वाली सिम्टम जो मैं अभी बताने लगा हूँ वो हों, तो फिर आप डॉक्टर से ज़रूर रब्ता करें। एक तो यह है कि अगर आपका गले की खराबी जो है ना वो एक हफ्ते से अगर ज़्यादा हो जाए और बहुत शदीद हो जाए, ठीक है, फिर आप डॉक्टर से ज़रूर दिखाएं। फिर यह कि आपको स्वेलिंग में मतलब आपको जो है ना डिफ़िकल्टी हो रही है, खाना खाने में, सांस लेने में मुश्किल हो रही है, आपको मुंह खोलने में मुश्किल हो रही है, या आपके साथ जॉइंट पेन हो रहे हैं, ठीक है, कान में दर्द शुरू हो गया, या फिर रैश वगैरह कोई ख़ारिश मतलब उस तरह की सिम्टम बॉडी पे रैश वगैरह आ गई हैं, या अगर बुखार आपको 101 डिग्री फ़ारेनहाइट या 38.3 डिग्री से ज़्यादा हो, ठीक है, फिर यह है कि आपकी थूक में जो ना या उसमें वो ब्लड उस तरह आना शुरू हो जाए, ठीक है, और या फिर बार बार गले जिनके बंदों के ख़राब होते हैं, या जो है अगर आपके नेक में थोड़ा सा कोई सूजन हो जाए, स्वेलिंग हो जाए, और या आपकी जो आवाज़ जो बैठी हुई है होर्सनेस जिसको कहते हैं, वो अगर दो हफ्ते से ज़्यादा हो जाए, तो या जो है ना आपकी नेक और फेस में कुछ स्वेलिंग इस तरह आ जाए, तो ये जो मैंने कंडीशन बताई हैं, जो आप एक चीज़ नोट कर लें, तो वो जो है ना अगर ऐसी सूरत हाल है तो आपको मतलब जो है ना डॉक्टर से ज़रूर दिखाना चाहिए। मैं बड़े बंदों की बात करूँ, बच्चों की मैंने पहले बात की है। तो ये मतलब आप चीज़ ध्यान में रखें, क्योंकि मेरी इस वीडियो का मकसद यही है, जैसे मैंने शुरू में बोला है, कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो अगर आप मतलब आपकी गले की ख़राबी के साथ हों तो आपको जो ना डॉक्टर से रब्ता जल्दी करना चाहिए। तो क्योंकि जो ना लगता है तो गले का ख़राब बड़ा बिनाइन सा मतलब बहुत मामूली सा वो प्रॉब्लम लगती है, लेकिन कभी कभी ये कुछ ऐसी कंडीशन होती है जिसमें ये सीरियस हो जाता है। तो ज़्यादातर, लेकिन घबराएं नहीं है, ज़्यादातर केसेस मैंने ना वो जो है ना बिनाइन मतलब जो है ना वो घरेलू नुस्खों से जो है ना वो ठीक हो जाता है ज़्यादातर केसेस में, क्योंकि वायरसेस की वजह से ये ज़्यादा होता है। मैं सिर्फ उन चंद केसेस की बात कर रहा हूँ जो जिनमें गले की खराबी जो है ना वो सीरियस हो सकती है, या किसी अंडरलाइंग और कंडीशन की निशानदेही कर रही होती है, तो उस सूरत में आपको डॉक्टर से फौरी तौर पर दिखाना चाहिए, बच्चों में भी और बड़ों में भी। ठीक है। अब इसकी मैं कॉजेज़ की तरफ आता हूँ कि किस वजह से ये गला ख़राब होता है। अब जहाँ तक कॉजेज़ की मतलब किन वजहों से ये गला ख़राब होता है, तो वो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी इसकी कॉजेज़ हो सकती हैं। लेकिन यह कि जैसा मैंने शुरू में बताया, जो सबसे कॉमनेस्ट काज है वो वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है, जो आमतौर पे जो ना खुद ही सेटल हो जाता है, या कुछ घरेलू नुस्खों से जो मैं आगे चल के बताऊँगा उससे वो ठीक हो जाता है। ठीक है। अब जो वायरसेस जो हैं मतलब जो इसको गला ख़राब करते हैं, वो आमतौर पे वही वायरसेस हैं जो मतलब नज़ला ज़ुकाम वाले वायरस हैं, या जो फ्लू वाले जिसको इन्फ्लुएंजा भी कहते हैं उसका वायरस भी गला ख़राब कर सकता है। एक बीमारी होती है इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस, किसिंग डिजीज़ भी, उसका वायरस भी गला ख़राब कर सकता है। वैसे मैंने इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस यानी किसिंग डिजीज़ पे भी एक वीडियो बनाई हुई है, तो वो भी देखिएगा। फिर खसरे का जो वायरस होता है उससे भी गला ख़राब हो सकता है। चिकन पॉक्स का वायरस है, उससे भी जो है ना वो जो है ये गला ख़राब हो सकता है। तो चिकन पॉक्स पे भी जो है ना मेरी वीडियो है इसी चैनल वो बितबीबी पे, तो वो जो है ना वो भी आप बेहतर है वो भी आप इसी वीडियो के साथ देख लें। ठीक है। तो चिकन पॉक्स का वायरस भी काज कर सकता है। फिर यह कि आज का चूँकि कोरोना वायरस का वो फैला हुआ है पूरी दुनिया में, इसकी पेंडेमिक फैली हुई है, तो कोरोना वायरस भी ना आपकी गले की खराबी की जो है ना वो बायस बन सकता है। फिर एक कंडीशन होती है जो बच्चों को आमतौर पर होती है, जिसको क्रूप कहते हैं, जिसमें आपकी जो मतलब बच्चों को ज़्यादा वो बार्किंग कफ मतलब ज़्यादा वो शदीद किस्म की खांसी है जो है ना वो बड़ी सख्त किस्म की वो होती है। ठीक है। तो उसको क्रूप कहते हैं, तो उस वजह से भी गला भी ख़राब हो सकता है। फिर ये कि ये तो हो गए सारे वायरसेस मैंने बता दिए। ये ज़्यादातर जो है मैं ये समझ लें कि 85% से मतलब 80-85% जो काजेज़ होती हैं ना वो वायरसेस की वजह से होती हैं गले की खराबी। ठीक है। जो लेस कॉमन काज है वो बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है, और बैक्टीरिया का इन्फेक्शन जो है ना वही ज़्यादा जो है ना वो डेंजरस हो सकता है उसमें, क्योंकि कॉम्प्लिकेशन मैं जो आगे बताऊँगा तो हो सकती हैं। ठीक है। तो जो सबसे जो कॉमननेस्ट बैक्टीरिया है जो है ना उसको जो गले की खराबी का बायस बनता है वो ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस, जिसका दूसरा नाम स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस है। ठीक है। वो काज करता है।
इसके अलावा कुछ और भी कॉजेज़ होती हैं गले की खराबी की, जो वो मैं आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ। मतलब ये नहीं है कि सिर्फ वायरसेस और ज़्यादा कॉमन वायरसेस हैं, फिर बैक्टीरिया है, फिर और भी कुछ रीज़न होती हैं जो मैं अभी आपको बताऊंगा। मतलब ये गले की खराबी का बायस बन होती है। उसमें यह कि अगर कुछ बंदों को एलर्जी होती है, जैसे डस्ट एलर्जी है, पोलन से एलर्जी है, तो वो भी जो गला ख़राब कर सकती हैं, ठीक है। तो वो जो है, इसके अलावा कोई जो, या अगर आपकी जो ड्राई जो इंडोर एयर होती है, ठीक है, तो उसमें यह ना कि अगर आप वो सांस उसमें कभी कभी थोड़ा सा वो ड्राई एयर की वजह से गला आपका ख़राब हो सकता है, ठीक है। फिर अगर आप मुंह से ज़रिए सांस लेते हैं, ठीक है, किसी मिसाल के तौर पे आपके नेज़ल कोई कंजेशन है, नाक की प्रॉब्लम है, तो उसमें जो ना वो भी आपका गला खुश्क और वो जो सोर थ्रोट कर सकता है। फिर ये कुछ इरिटेंट्स हैं, जैसे एयर पोल्यूशन है, ठीक है, इंडोर पोल्यूशन है, जैसे सपोज कोई बंदा स्मोकिंग करता है घर में आपके, वो फिर या दूसरों को स्मोकिंग वाला जो है ना, एक खुद स्मोकर को भी गला ख़राब होता है, और दूसरे जो पैसे स्मोकर है, मतलब जो बंदा स्मोक कर रहा है घर में, उसके साथ जो दूसरों को खाम खा पहुँच रहा है, तो उससे भी गला ख़राब हो सकता है। और फिर यह है कि कोई और भी कोई और तरीके से कोई तंबाकू चबा रहा है कुछ, मतलब स्मोकिंग के अलावा, तो उससे भी गला ख़राब होता है, ठीक है। और कुछ लोग जो है जो ड्रिंक करते हैं, अल्कोहल जो शराब पीते हैं, तो जो है या बहुत ज़्यादा कोई स्पाइसी फूड खाते हैं, तो वो जो है ना वो भी आपका गला ख़राब कर सकता है। फिर इसके अलावा कि अगर आपके मसल में स्ट्रेन हो, ठीक है, जैसे कुछ लोग बहुत ऊंचा बोलते हैं, बहुत मतलब जो है, या डांट टपट कर रहे होते हैं, ठीक है, और या बहुत ज़्यादा कोई लंबी देर तक अगर वो बात कर रहा है, जैसे वो कहते हैं ना कि मैं इतनी देर बातें करता रहा, मेरा गला ही बैठ गया, तो वो जो है मसल स्ट्रेन होता है, उसकी वजह से गला ख़राब हो सकता है। फिर एक बीमारी होती है जिसको GERD कहते हैं, GERD इसको कह लें, जिसका पूरा नाम है गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़। वो एक बेसिकली डाइजेस्टिव सिस्टम का डिसऑर्डर है, ठीक है। मतलब यह है कि आपका जो स्टमक का जो एसिड होता है, वो जो है ना वो ऊपर आ जाता है, जो आपकी जो खुराक की नाली जो आपके फेरेंक्स से, मतलब गले से जो स्टमक को कनेक्ट करती है, उसको ईसोफेगस कहते हैं, उसमें जो है ना वो जो एसिड वो ऊपर आ जाता है, ठीक है, स्टमक का जो, तो उससे जो है ना वो आपके जो सीने में जलन जो है ना, और आपकी जो है हो सकती है, ठीक है। और जो है मतलब कैसे फील होता है कि आपकी जो है ना गले में कोई सूजन है, इस तरह की फीलिंग हो सकती है, आवाज़ की होर्सनेस हो सकती है, ठीक है। तो ये भी एक रीज़न है गले की खराबी। फिर यह है कि कुछ लोगों को जिनको HIV इन्फेक्शन है, ठीक है, ख़ास तौर पे जब शुरू में जब HIV जिनको होता है, तो उनमें इस तरह की गले की खराबी की सिम्टम कुछ लोगों में आना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। और अगर लेट्स से कि पुराना HIV का पेशेंट है, उसमें यानी कि गले में फंगस आ जाता है, जिसको ओरल थ्रश कहते हैं, मतलब जो है ना जो मुंह में फंगल इन्फेक्शन है, ठीक है, वो आमतौर पे जो, या फिर ये ना कि उसमें एक वायरस अलग हो जाता है, जिसको साइटोमेगालो वायरस कहते हैं, जो जिन HIV जो पेशेंट है उनका इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ होता है, तो जो मतलब जो फंगस इन्फेक्शन, जो ओरल थ्रश और ये वायरल इन्फेक्शन जो है साइटोमेगालो वायरस का चांस ज़्यादा हो सकता है, तो उससे भी गला ख़राब हो सकता है। फिर यह कि कुछ अगर गले के कुछ ट्यूमर हैं, ठीक है, या वॉइस बॉक्स के जो लेरिंग्स है, ठीक है, उसमें वो भी सोर थ्रोट काज कर सकते हैं, ठीक है। और मतलब उसके अलावा और भी उसकी सिम्टम हो सकती हैं, जैसे आवाज़ की ख़राबी हो सकती है, स्वेलिंग में डिफ़िकल्टी, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम, नॉइज़ी ब्रीदिंग होती है, और गर्दन में ऐसे लंप की फीलिंग हो सकती है, ठीक है। तो फिर यह है कि ये मतलब ट्यूमर, ये भी मतलब कुछ रीज़न हो सकती है। फिर यह कि अगर आपका जो कोई गले में कोई एब्सेस वगैरह है, ठीक है, या मतलब जो है वो जो एपिग्लोटस जो उसमें जो कवर करता है, जो आपके ट्रेकिया को जो मतलब जो विंड पाइप को जो कवर करता है, उस पर जो है ना उसकी कोई स्वेलिंग हो सकती है, जिसकी वजह से जो है ना वो एयरवे जो है ना वो ब्लॉक कर सकता है, गले की खराबी कर सकता है। तो वो जो है वो एक वैसे मेडिकल इमरजेंसी, उस पर कोई मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। बारह ये मैं बेसिकली ये बताने की कोशिश करूँ कि गले की खराबी जो है ना, आपको अगर मैं कॉजेज़ बताना शुरू, जैसे मैंने अभी कुछ काफ़ी बताई हैं, तो बहुत सारी रीज़न है, ठीक है। ज़्यादा कॉमन वायरसेस हैं जो आम जो गला ख़राब होता है, और फिर बैक्टीरिया, और फिर ये जो मैंने और रीज़न जो अभी मैं बताई हैं, तो ठीक है। तो मतलब बहुत रेयर केसेस में और रीज़न की वजह से भी गला ख़राब हो सकता है, ठीक है। आप जाते हैं कि इसमें जो रिस्क फैक्टर डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है।
तो रिस्क फैक्टर ये है कि आप वैसे तो ये है कि गला ख़राब किसी भी बंदे बच्चों को बड़ों को भी हो सकता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें मतलब जो मतलब जो रिस्क है, मतलब जैसे गले की खराबी बढ़ सकती है या हो सकती है, तो उसमें यह है कि अगर लेट से कि जो बच्चे होते हैं या टीनेजर होते हैं, ख़ास तौर पे जो बच्चे 3 से 15 साल की उम्र में, उसमें जो गले की जो रिस्क फैक्टर होता है वो स्ट्रेप्टोकोकस, जो मैंने शुरू में बताया, बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है, वो जो है वो गले की खराबी का बन सकता है, उससे कॉम्प्लिकेशन भी हो सकती हैं। ठीक है, तो ये एक तो एज का जो रिस्क फैक्टर है, मतलब 3 से 15 साल की जो बच्चों में ये जो स्ट्रेप्टोकोकस जो है बैक्टीरिया का एक रिस्क ज़्यादा है। ठीक है, फिर यह कि अगर आपका घर में कोई सिगरेट नोशी कर रहा है, एक तो ख़ुद भी अपने आप को भी एक दायरा गले की खराबी वो कर सकता है, दूसरों को भी गला ख़राब कर सकता है। तो ये भी जो है इससे भी आपको जो है ना, फिर यह कि ये सिगरेट नोशी से ज़्यादा और भी ख़तरनाक बीमारी होती हैं, जैसे मुंह का कैंसर है, थ्रोट का, या जो है ना वो भी कैंसर हो सकते हैं। तो ये सिगरेट नोशी तो वैसे ही बहुत डेंजरस चीज़ है, दूसरों के लिए भी और जो बंदा खुद पी रहा होता है उसके लिए तो है ही है। ठीक है, फिर ये कि जैसे मैंने बताया एलर्जी हैं, जैसे सीजनल एलर्जी है किसी को, ठीक है, या डस्ट वगैरह से, या मतलब जो है ना मोल्ड वगैरह से एलर्जी है, तो वो भी ये भी एक रिस्क फैक्टर होता है। केमिकल इरिटेंट से अगर एक्सपोज है बंदा, ठीक है, जैसे फॉसल फ्यूज होते हैं या जो हाउस होल्ड में केमिकल होते हैं, ठीक है, तो वो जो है उसमें भी हो सकता है, जैसे वो केमिकल होते हैं ना सफाई करने वाले और इस तरह की कुछ चीज़ें, तो पेंट वगैरह वो इस तरह की बारह कुछ केमिकल अगर उसमें जो इस्तेमाल होते हैं तो वो ख़राब कर सकते हैं गला। ठीक है, और अगर आपका साइनस का इन्फेक्शन है जो बार बार हो सकता है, जो है ना वो भी आपको इरिटेट कर सकता है। फिर यह है कि कुछ लोग जो अगर क्लोज क्वार्टर में रह रहे हैं, जहाँ पे ज़्यादा लोग इकट्ठे होते हैं, जैसे चाइल्ड केयर सेंटर हैं, क्लासरूम है, ऑफिस हैं, एयरप्लेन में, तो उसमें ज़्यादा गला ख़राब भी हो सकते हैं। फिर यह कि जिन लोगों की इम्यूनिटी कमज़ोर है, ठीक है, जैसे कोई HIV पेशेंट है, या उनको स्टीरॉयड ले रहे हैं, डायबिटीज़ पेशेंट है, या कीमोथेरेपी ले रहे हैं, ठीक है, या फिर यह कि अगर किसी बंदे की डाइट अच्छी नहीं, पूर डाइट, स्ट्रेस भी ले रहा है, तो ये भी और फटीक हो रही है, तो ये भी जो मतलब आपकी जिससे क़ुव्वत मुदाफ़अत कम हो जाती है, तो वो जो है ना गले की खराबी की बायस बन सकती है। अब इसमें मैं ये बता देता हूँ कि इसमें कि आपको गले की खराबी को ज़्यादा आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। एक तो यह कि जैसे भी वैसे वो कहते हैं ना, सफाई निसफ ईमान है, जितना ज़्यादा आपके घर में सफाई होगी वो आप इससे बच सकते हैं। ठीक है, वही है कि मतलब जो हाथों को धोने का, वो टीवी पे भी कमर्शियल वो क्या वो जो गवर्नमेंट से इंस्ट्रक्शन आ रही होती हैं, जो कोरोना वायरस के आजकल जो फैला हुआ है, तो हाथों का जो धोना है ना 20 सेकंड तक, वो और भी बीमारियों से बहुत बचाता है, जैसे गले के इन्फेक्शन मतलब वायरस की वजह से, ये भी उससे भी मतलब जब भी आप टॉयलेट जाते हैं उसके बाद जब फारग होते हैं तो कोशिश करें कि आप अच्छी तरह साबुन से 20 सेकंड तक हाथ धोएं। ठीक है, फिर यह है कि जो कुछ लोग वो शेयर फूड करते हैं, जैसे एक ही गिलास में 3 बंदे 4 पानी पी रहते हैं, ठीक है, बर्तन में एक ही बर्तन, तो वो जो है उसकी वजह से भी वायरसेस एक दूसरे को चले जा सकते हैं। ठीक है, फिर यह कि अगर आपको खांसी या छींक आ रही है तो वो जो है टिशू आप मुंह के आगे रख लें और फिर उसको फेंक दें। ठीक है, और या फिर अगर टिशू नहीं है तो आप अपनी एल्बो को आगे करके ना उसमें छींक मारें, क्योंकि छींक जो है ना, मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था, छींक ज़्यादा डेंजरस है। छींक से ये होता है कि आपकी जो अंदर वायरसेस हैं, मिसाल के तौर पे कोरोना, वो कई मीटर तक दूसरे वो मतलब आगे जा सकते हैं, इवन 20 मीटर से भी ज़्यादा। तो खांसी से ज़्यादा छींक डेंजरस है। छींक बंदा करता है तो उसमें चूँकि प्रेशर से आती है तो उसमें काफ़ी वायरसेस जो है ना दूसरों को जा सकते हैं। तो कोशिश करें कि अगर आपकी छींक आ रही है तो मुंह के आगे टिशू रख लें, या फिर आपके अगर टिशू नहीं है तो एल्बो में छींकें। ठीक है, फिर ये कि जो बाहर को पब्लिक फ़ोन होते हैं, बाहर जो चीज़ें जिसमें अक्सर लोग एक दूसरे वो टच कर रहते हैं, वो उससे बेहतर है कि आप वो ना ज़्यादा टच करें। ठीक है, आप अपने जो टीवी का रिमोट्स वगैरह हैं, टेलीफोन हैं, जो कंप्यूटर कीबोर्ड्स हैं, वो उनको आप सैनिटाइज़र से क्लीन करते रहें। ठीक है, तो वो जो है वो आप मतलब जितना आप अपने पर्सनल जो बिलोंगिंग हैं उनको आप सही तरह क्लीन करेंगे तो वो आपके वो जो है ना गले की खराबी का कम चांस है। तो ये जो है ना मतलब ये एक ओवरऑल कहने का मतलब है कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जो है ना सफाई रखनी है। आप आते हैं कि इसका हम डायग्नोस करते हैं। डायग्नोसिस का बहुत आम तौर पे जो बहुत ही क्योंकि बहुत कॉमनेस के है, सबसे ज़्यादा जो हम डॉक्टर पेशेंट देखते हैं ज़िंदगी में वो गले की खराबी के पेशेंट देखते हैं। ठीक है, तो इसका डायग्नोसिस जो है ना वो हम सिंपल से ही हो जाता है कि हम गला जब पेशेंट को आता है मुंह खोलते हैं, उसको जो है वो कहते हैं मुंह खोलो। ठीक है, उसमें लाइट टॉर्च से डालते हैं। ठीक है, उसमें वो आपका गला चेक हो सकता है।
ठीक है। फिर ये कि आपका ईयर का, या अगर क्योंकि गले का वो कनेक्शन होता है ईयर और नोज़ से, तो ईयर और नोज़ का भी एग्जामिन कर सकते हैं। ठीक है। आपकी जो नेक को जो ना वो जेंटली उसको जो ना फील कर सकते हैं कि कोई लिम्फ नोड जो है ना तो नहीं पड़, पैल्पेट, उसको पैल्पेशन कहते हैं। ठीक है। फिर यह कि आपकी जो अनाज़दार है उसकी अगर कुछ ज़्यादा सांस में मुश्किल है तो स्टेथोस्कोप से हम उसका सांस का भी वो सुन सकते हैं। फिर इसमें यह है कि जब हमें शक होता है कि कहीं बैक्टीरिया का इन्फेक्शन अलर्ट से एक बच्चा है हमारे पास, या बड़ों में कुछ ज़्यादा सीवियर सिम्टम हो, तो उसमें जो कई केसेस में हम जो ना थ्रोट स्वैब ले सकते हैं। वो बड़ा सिंपल वो टेस्ट होता है थ्रोट का, वो जो स्वैब लेना। ठीक है। वो जो है ना आपकी जो गले की जो बैग है उसमें से जो है ना जो सिक्रीशन का वो सैंपल लेते हैं, और वो जो हम सैंपल जो है ना लैब में भिजवाते हैं टेस्ट करने के लिए। ठीक है। तो जो है ना वो कई क्लिनिक में जो लैब जो होती है वो लैब होती है। ठीक है। और जो उसमें रैपिड एंटीजन, इसमें दो किस्म के टेस्ट होते हैं। एक रैपिड एंटीजन टेस्ट है जिसमें वो चंद मिनटों में बता देता है कि स्ट्रेप्टोकोकस का वो इन्फेक्शन है तो है या नहीं है। ठीक है। लेकिन इससे भी ज़्यादा अगर रिलायबल थ्रोट कल्चर का टेस्ट है जिसकी रिपोर्ट 24 से 48 घंटे में आती है। लेट्स से कि अगर जो रैपिड एंटीजन टेस्ट अगर पॉजिटिव आए तो फिर जो ना हम थ्रोट कल्चर वो भी करवा देते हैं ताकि कंफर्म हो जाए, क्योंकि वो ज़्यादा जो है ना वो थ्रोट कल्चर रिलायबल है। ठीक है। फिर उसमें एक मॉलिक्यूलर टेस्ट भी आता है जो आपका जो स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया डिटेक्ट कर सकता है। उसमें भी ये ना कि जो डॉक्टर हम जो ना एक तरह का स्वैब टेस्ट की तरह जो ना आपके थ्रोट में वो सैंपल लेते हैं सिक्रीशन का, तो वो जो सैंपल लैब में भेजा जाता है तो वो जो ना वो उसका जो ना मतलब मॉलिक्यूलर टेस्ट का जो रिजल्ट वो आमतौर पर क्विकली आ जाता है। अब आ जाते हैं इसकी ट्रीटमेंट। हम कहते हैं ट्रीटमेंट, क्योंकि ज़्यादातर मैंने बताया कि केसेस जो वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है तो जो 5 से 7 दिन तक वो रहता है। ठीक है। वो उसकी कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं चाहिए होती, वायरस की जो ट्रीटमेंट है। ठीक है। तो उसमें हम सिंपल जो है ना मैयत जो मैं आपको बताता हूँ वो मतलब जो है ना गार्गल द्वारा, तो वो उससे वो ठीक हो जाता है। ठीक है। फिर ये कि अगर आपके गले में पेन हो रहा है उससे मतलब जो है ना या बुखार वगैरह थोड़ा बहुत हो रहा है तो फिर पैनाडोल वगैरह प्रिस्क्राइब कर सकते हैं हम। ठीक है। और इसी तरह बच्चों की जो टाइलिनोल वगैरह बच्चों की मेडिसिन आती है डोल वगैरह, तो वो प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। आइबुप्रोफेन भी आप दे सकते हैं। ठीक है। बच्चों को जो है ना और ख़ास तौर पर टीनेजर को हम एस्प्रिन नहीं रिकमेंड करते, क्योंकि एक राइस सिंड्रोम जो है ना वो उसका रिस्क होता है, वो एक ख़तरनाक कंडीशन होती है, तो वो हम एस्प्रिन रिकमेंड नहीं करते। तो ये ज़रा ख्याल रखें। ठीक है। मैंने काफ़ी अपनी पहले पिछली जो गले की कुछ वीडियोज़ हैं उसके बारे में उसमें भी बताया हुआ है। ठीक है। फिर ये कि अगर बैक्टीरिया का इन्फेक्शन मतलब स्ट्रेप्टोकोकल जो है ना उसका पॉजिटिव आ जाए बच्चे का, ठीक है, तो वो जो है उसमें एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करते हैं। तो वो एंटीबायोटिक आप बिल्कुल पूरा कोर्स लेना चाहिए। तो ये यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा मैं इस चीज़ पे स्ट्रेस करूँगा कि अगर स्ट्रेप्टोकोकल की वजह से जो है वो गला ख़राब हो, इसमें वो टेस्ट पॉजिटिव आ जाए, तो उसका पूरा जो एंटीबायोटिक का फुल कोर्स करना चाहिए, क्योंकि उसकी जो है ना उसकी कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं अगर वो पूरा कोर्स ना किया जाए। मतलब जो वो बैक्टीरिया उससे फिर आगे हार्ट की प्रॉब्लम, रिमेटिक फीवर और उस तरह की जो अंजाइंट की और वो प्रॉब्लम जो है ना उस तरह की हो सकती हैं। तो वो ये मैं आपको बेसिकली इस वीडियो में ये बताना चाह रहा था कि ये जो ना कुछ ख़तरनाक जो गले की चीज़ें हैं उसको आप इग्नोर ना करें। ख़ास तौर पे जो स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है उसका पूरा एंटीबायोटिक का कोर्स आप करवाएं। ठीक है बच्चे को। अब मैं जो हम घरेलू टोटके जो आमतौर पे हम रिकमेंड करते हैं, या मतलब जो हम गले की जो वायरस चूँकि ज़्यादा कॉमन है, तो वो ये आप बड़ी गौर से सुने इसमें, क्योंकि ये चीज़ें अगर आप करेंगे तो आपका ये गले का जो है ना प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। ठीक है। ठीक है। इसमें ये कि आप थोड़ा रेस्ट करें अगर गला ख़राब हो तो, क्योंकि आप फिर आवाज़ को भी रेस्ट दें, ज़्यादा बातें भी ना करें, उससे भी जितनी आपकी आवाज़ को रेस्ट मिलेगी तो वो भी ठीक रहेगा। फिर आप फ्लूइड ड्रिंक करें। ठीक है। क्योंकि आपको जो ना फ्लूइड ड्रिंक करने चाहिए, मतलब पानी ज़्यादा पीना चाहिए ताकि डिहाइड्रेशन ना हो। इसमें यह ख्याल रखें कि कॉफ़ी या फिर जो लोग शराब पीते हैं वो ना पिएँ। ठीक है। उसमें यह ना कि कॉफ़ी और जो अल्कोहल होते हैं ना वो डिहाइड्रेशन का बायस बनते हैं, तो ये कॉफ़ी वगैरह अवॉइड करें। ठीक है। फिर यह कि जो गले को सूद करती हैं कंफर्टिंग फूड्स होती हैं, वार्म लिक्विड होते हैं, जैसे वो सूप वगैरह है, या चाय पी सकते हैं, लेकिन कैफ़ीन फ्री टी में बात करें, जो चाय कैफ़ीन के बगैर जो टी होती है। ठीक है। या फिर यह कि गर्म पानी में शहद डाल के वो ले सकते हैं। ठीक है। फिर ये गले को सूद करने के लिए जो आप जो है ना ये आइसक्रीम वगैरह, ठीक है, वो आपको गले को सूद कर सकती है। इस तरह की जो मतलब जो है ना सपोज अगर आप कोई वो कह रहा है मतलब कि गले में मेरी इरिटेशन है, तो उसको आप आइसक्रीम से ना उसका वो सूदिंग हो सकती है, तो आइसक्रीम वो खा सकते हैं। ठीक है।
फिर इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो गार्गल जो हम अक्सर सबसे जो बेस्ट ट्रीटमेंट कह लें कि जो गार्गल है, गला मतलब गरारे करना, ठीक है, उसमें ये जो मतलब गर्म पानी में नमक डाल के, उसमें ये कि आपका छोटी जो चम्मच होती है ना चाय वाली, जो 5 मिलीलीटर की चम्मच होती है, वो उसका चौथा हिस्सा या आधी चम्मच, ठीक है, मतलब ये कि 1.252 या 2.50 जो मिलीलीटर हो जाए, ठीक है, उसमें वो साल्ट लें, ठीक है, और तकरीबन जो है ना 120 से 240 मिलीलीटर पानी का जो गिलास, मतलब ये सपोज आमतौर पे जो गिलास 250 ml का होता है, एक गिलास लें, उसमें आधा चम्मच ये समझ लें कि वो नमक डालें, ठीक है, गर्म पानी में लें गिलास, उसमें से आधा चम्मच नमक डालें, तो वो जो है ना उससे गरारे करें। आमतौर पे बच्चे जो 6 साल से बड़े हैं और जो बड़ी उम्र के लोग हैं, अडल्ट्स हैं, मतलब वो जो है इजीली गार्गल कर सकते हैं। तो ये जो है ना आप गार्गल जितने ज़्यादा वो करेंगे तो इससे ये आपके गला के लिए बहुत अच्छे हैं। तो ये बेस्ट ट्रीटमेंट है। मतलब जो हम अक्सर किसी में ये कहते हैं कि गरारे करो, बुखार वगैरह होता है, पैराडोल ले लो, तो यही बेसिकली जो गले की खराबी जो वायरल इन्फेक्शन की वजह से होती है, वही बेसिकली ये ट्रीटमेंट सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फिर इसमें यह है कि कूल एयर ह्यूमिडिफायर भी जो सकते हैं कि जो ना, ताकि आपकी वो ड्राई एयर निकल जाए। तो क्योंकि ड्राई एयर से आपका इरिटेशन होती है, थ्रोट होता है, तो वो आप क्लीन जो ह्यूमिडिफायर होता है उसको कोशिश करें कि क्लीन वो करती रहें, ताकि जो ना उसमें बैक्टीरिया की ग्रोथ ना हो। तो मतलब क्लीन जो कूल एयर ह्यूमिडिफायर जो है ना, उससे वो भी आपके लिए वो ठीक है, जो ड्राई एयर को एलिमिनेट करेगा, ठीक है। या फिर आपके स्टीम जो है ना इनहेलेशन, स्टीमी बाथरूम में आप कुछ मिनट बैठें तो उससे भी आपको आराम है। फिर ये कि लोजेंजेस वगैरह भी आते हैं, ठीक है, वो उससे भी सूट करते हैं, जैसे स्टेप्सल वगैरह, ठीक है। तो ये आमतौर पे छोटे बच्चों को जो 4 साल के नीचे जो होते हैं उनको नहीं देनी चाहिए, उसमें चोकिंग का रिस्क होता है। तो बड़े बंदे उसमें स्टेप्स वगैरह ले सकते हैं, ठीक है। तो उसमें भी ये थोड़ा सूदिंग कर सकते हैं। ये कि जो है मेरा खुद जब भी गला ख़राब होता है तो मैं आमतौर पर ना ज़्यादा गरारे करता हूँ, गरारों से ही ठीक हो जाता है, या मतलब जो है सूप वगैरह पीने से, मतलब जो है ना, ठीक है। और या फिर ये ना कि स्टेप्स वगैरह मैं ले लेता हूँ। मैं तो अक्सर मेरे जो जब भी गला ख़राब हो तो इसी से ठीक हो जाता हूँ। फिर ये कि अगर आपके कमरे में कोई सिगरेट नोशी कर रहा है तो उससे आप बात करें कि वो सिगरेट ना पिए, ठीक है। और कोई भी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो मैंने पहले बताए हैं, जो मतलब क्लीनिंग प्रोडक्ट्स हैं जो मतलब इरिटेट करते हैं थ्रोट को, उससे आप बचें। तो ये जो है ना ये इनकी एहतियात मतलब लाजमी है। इसमें कई जो लोगों ने हर्बल वो रेमेडीज़ भी रिकमेंड वो करते हैं, हर्बल उस तरह को इश्तहार भी चार जाते हैं टीवी वगैरह पे। तो हम एज ए डॉक्टर हम तो वो रिकमेंड नहीं करते कि, क्योंकि उसमें ये नहीं क्या, अगर आप किसी और प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टरी वाला प्रिस्क्रिप्शन ले रही हैं तो वो जो हर्बल प्रोडक्ट भी ले रहे हैं तो वो उससे इंटरफियर कर सकते थे। मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा हर्बल ट्रीटमेंट, ठीक है। फिर ये कि वो जो है ना वो सेफ भी नहीं हो सकते, उनके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, मतलब बच्चों के लिए नुकसानदेह होते हैं, या जो और ख़वातीन जो हामला हैं या बच्चों को दूध पिला रही हैं उनके लिए वो रिस्क हो सकते हैं। तो कोशिश करें कि हर्बल जो ट्रीटमेंट है वो इस तरह की जो वो ना ही लें तो अच्छा है, ठीक है। तो ये थी जनाब, मैंने गले की ये थोड़ी वीडियो लंबी हो गई है वैसे, क्योंकि इसकी कॉजेज़ बहुत ज़्यादा है, उसमें सारा वो टाइम मैंने ज़्यादा उसकी मेंशन करने में वो स्पेंड हो गया, ठीक है। लेकिन मैंने असल में इस वीडियो का बेसिकली मकसद ये कि गले की खराबी जो समरी में ये बात कर रहा हूँ कि ज़्यादातर वायरसेस की वजह से होती है, बिल्कुल वो डेंजरस नहीं होता, घबराना नहीं चाहिए। 5-7 दिन में जो घरेलू गरारों से और वो जो है ना आपकी जो सिंपल पैराडोल से अगर लट से बुखार वगैरह थोड़ा बहुत हो तो उससे ठीक हो जाता है, ठीक है। तो और जो मैंने एहतियातें बताई उस पर अमल करके, लेकिन मतलब कुछ ऐसी कंडीशन है अगर गले की वो उसके साथ एसोसिएटेड कंडीशन है जो डेंजरस हो सकती हैं। उन कंडीशन को मैंने हाईलाइट करने के लिए ये वीडियो बनाई है, ताकि आपको समझ हो कि वो कुछ ऐसी कंडीशन है जो गले की वो डेंजरस हो सकती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, और बेल के आइकन को क्लिक करें ताकि जो भी आने वाली वीडियो है आपको बर वक्त पहुँच सकें। और अगर आपको मेरा काम पसंद आता है, अगर आपको लगता है मेरे वीडियो से कुछ ना कुछ फ़ायदा आपको मिल रहा है, तो वीडियो को थम्स अप कर दिया करें, लाइक कर दिया करें, मतलब तो उससे मुझे इनकरेजमेंट मिलती है कि मैं और हेल्थ रिलेटेड यूज़फुल वीडियो बना सकूँगा आपके लिए, ठीक है। और फिर ये फैमिली फ्रेंड से ज़रूर शेयर करें, और सोशल मीडिया फेसबुक ट्विटर पे मेरी वीडियो शेयर करें ताकि दूसरे इंसानों का भी भला हो सके, क्योंकि ये मेरा जो चैनल हो बेतबी भी बेसिकली खिदमत खल्क का चैनल है। और जितने भी लोगों को मेरी इन वीडियो से फ़ायदा पहुँचेगा इंशाल्लाह वो जो है ना वो एक बहुत मुझे भी स्वाब मिलेगा, और फिर आप लोगों को शेयर करने से मेरी वीडियोज़ वो ज़्यादा एक तरह की कार्य खैर में आप शामिल हो सकेंगे।
बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।